क्या गरीबी का असली कारण धन की कमी है या हमारी सोच और कर्म की दिशा का अभाव? यह कहानी है एक ऐसा गांव जहां भूख और निराशा का अंधकार था, लेकिन ऋषि कर्ण के ज्ञान और प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा ने सब कुछ बदल दिया। जानिए कैसे ज्ञान, एकता और कर्म ने गरीबी को मिटाकर नई शुरुआत की राह दिखाई। कोट। यह कहानी गरीबी के यथार्थ, उसके कारणों और उसके समाधान को समझाने का प्रयास करती है। इसमें आज की समस्याओं को भारतीय ग्रंथों जैसे भगवद गीता, महाभारत, रामायण और पुराणों के संदर्भ में देखा गया है। कथा विस्तार पूर्वक और गहराई से इस विषय को समझाने का प्रयास करती है। ऋषि कर्ण की कथा, गरीबी और समाधान का शाश्वत ज्ञान। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में अंशपुर कोट नामक एक गांव बसा हुआ था। यह गांव प्राकृतिक रूप से सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग अत्यंत गरीब थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी अब सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि उनके पेट भरे नहीं थे। खेतों में उपज नहीं होती थी, क्योंकि किसान आधुनिक तकनीकों और संसाधनों से वंचित थे। महिलाएं घरों में बैठी सोचती रहतीं कि आने वाला कल कैसा होगा। गरीबी ने यहाँ की रगों में गहराई तक अपनी जड़ें जमा ली थीं। शिक्षा का अभाव था, रोजगार का अभाव था, और सबसे बड़ी बात थी आत्मविश्वास का अभाव। लोग दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी हालत वैसी ही बनी रहती। आधुनिक दुनिया और गरीबी। ऋषि कर्ण के समय की यह कहानी आधुनिक समय में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज के दौर में भी हमारे समाज में गरीबी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शहरों में झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं, ग्रामीण इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक मानसिक और सामाजिक समस्या भी है। यह समस्या हमारे शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार की नीतियों में खामियों की ओर भी इशारा करती है। गांव वालों की निराशा और ऋषि कर्ण का ज्ञान। गांव अंशपुर के लोग अपने दुखों का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें ऋषि कर्ण के पास जाना चाहिए। वे अत्यंत ज्ञानी हैं और उन्होंने वेद, पुराण, भगवद गीता और महाभारत का अध्ययन किया है। वे हमें गरीबी से बाहर निकालने का कोई उपाय अवश्य बताएंगे। कोट। गांव वाले सहमत हो गए। अगले दिन सभी लोग ऋषि कर्ण के आश्रम पहुंचे। गांव वालों का आर्तनाद। गांव के मुखिया ने ऋषि कर्ण को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, हम गहरे संकट में हैं। हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, और हमारे पास कोई भविष्य नहीं है। कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाइए। कोट। ऋषि कण्व ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या केवल धन की कमी नहीं है। यह समस्या मन की गरीबी और कर्म की दिशा न होने की है। मुझे तुम्हें एक कथा सुनानी होगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। कोट। कथा श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण। ऋषि कण्व ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक गरीब ब्राह्मण आया। वह अत्यंत दुखी था। उसने कहा, 039 हे गोविंद, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। मेरे पास न धन है, न भोजन और न कोई सहायता। कृपया मेरी सहायता कीजिए। 039। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, 039, तुम्हारी दरिद्रता का कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण भी है। जब तक तुम अपनी सोच और कर्म को नहीं बदलोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 039। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। योग कर्मसु कौशलम। अर्थात 039 कर्म में कुशलता ही योग है। 039। उन्होंने ब्राह्मण को सलाह दी कि वह अपने भीतर छिपी योग्यता को पहचाने, सही दिशा में मेहनत करें और अपने भाग्य को खुद बदलने का प्रयास करें। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने खेती शुरू की, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। कुछ ही वर्षों में वह न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने पूरे गांव को समृद्ध बना दिया।
कथा का संदेश। ऋषि कंव ने गांव वालों से कहा, कोट, इस कथा का अर्थ समझे। गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। हमें दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा करना होगा। कोट, आधुनिक समस्याओं का समाधान। ऋषि कंव ने आधुनिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। एक, शिक्षा की कमी। कोट, आज शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। महाभारत में द्रौपदी ने कहा था कि ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है। कोट, दो, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। कोट, गरीबों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। कोट, तीन, रोजगार का अभाव। कोट, लोगों को रोजगार नहीं मिलता क्योंकि वे अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमें श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों में कुशलता लानी चाहिए। कोट, चार, असमानता। कोट, रामायण में भगवान राम ने सबको समानता का अधिकार दिया। आज भी हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि समाज में हर व्यक्ति समान है। हमें जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को खत्म करना होगा। कोट, गांव का परिवर्तन। गांव वालों ने ऋषि कंव के उपदेशों को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक स्कूल बनाया और गांव के सभी बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खेती को बेहतर बनाया। महिलाओं ने छोटे उद्योगों की शुरुआत की, जैसे हस्तशिल्प और सिलाई। गांव में एकता और सामूहिक प्रयास का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही वर्षों में गांव में खुशहाली लौट आई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ऋषि कंव ने अंत में कहा, कोट, गरीबी केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह हमारे भीतर का अज्ञान और आलस्य है। भगवद गीता, महाभारत और रामायण हमें सिखाते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। कोट, अंतिम संदेश। ऋषि कंव ने गांव वालों को विदा देते हुए कहा, कोट, गरीबी का समाधान केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान, एकता और कर्म से होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता। कोट, गांव वालों ने ऋषि कंव का आभार प्रकट किया और उनके उपदेशों को जीवन भर याद रखने का वचन दिया। यह कथा आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि विचारों और कर्मों की कमी है। यदि हम एकजुट होकर और सही दिशा में प्रयास करें तो हम गरीबी और अन्य सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऋषि कंव के उपदेशों को आत्मसात करने के बाद गांव अंशपुर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह केवल उपदेश नहीं थे, यह जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण था। गांव वाले अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पुराने रीति रिवाजों, भय और अज्ञानता की जड़ें गहरी थीं। परिवर्तन के लिए साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी। गांव के सबसे बड़े मुद्दों में से एक शिक्षा का अभाव था। ऋषि कंव के ज्ञान से प्रेरित होकर गांव के मुखिया ने घोषणा की, कोट, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना होगा। हम अपने गांव में ही शिक्षा का प्रबंध करेंगे। कोट, गांव के एक बुजुर्ग जो कुछ वर्षों तक पास के कस्बे में शिक्षक रह चुके थे, उन्होंने स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। पहले दिन केवल 10 बच्चे ही आए, लेकिन जैसे जैसे गांव वालों को समझ में आया कि शिक्षा ही उनका भविष्य बदल सकती है, माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। बच्चों को कृषि, हस्तकला और छोटे उद्योगों के बारे में भी सिखाया गया। ऋषि कंव ने भगवद गीता का संदर्भ देते हुए कहा था, कोट, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कोट, अर्थात 039, हर कर्म का आधार ज्ञान है। ज्ञान से रहित कर्म व्यर्थ है। 039। गांव के युवा अब केवल मजदूरी की सोच से बाहर आ गए थे। वे समझने लगे कि शिक्षा उन्हें नई दिशाओं में ले जा सकती है। महिलाओं की भूमिका और उनकी शक्ति। गांव में महिलाएं अपने घरों तक सीमित थीं।
वे भी गरीबी और असहायता से जूझ रही थीं। ऋषि कण्व ने महिलाओं के महत्व को रामायण के प्रसंग से समझाया। कोट जब माता सीता ने वनवास में भगवान राम के साथ कठिनाइयों का सामना किया तो उन्होंने न केवल सहन शक्ति दिखाई बल्कि अपने परिवार को प्रेरित भी किया। एक महिला अपने परिवार और समाज को बदलने की क्षमता रखती है। कोट इस प्रेरणा से गांव की महिलाएं संगठित होने लगीं। उन्होंने समूह बनाए और सिलाई, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य शुरू किए। गांव में धीरे धीरे एक नया वातावरण बन रहा था। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थीं। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, कोट हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि हमारे पुराणों में स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी लक्ष्मी शक्ति को पहचानें। कोट महिलाओं की कमाई से गांव में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प शहर के बाजारों में बिकने लगे। कृषि और जल संकट का समाधान। गांव के किसानों की स्थिति खराब थी। पानी की कमी और पुराने तरीकों के कारण फसलें अच्छी नहीं होती थीं। ऋषि कण्व ने उन्हें महाभारत के युधिष्ठिर से संबंधित एक कथा सुनाई। कोट जब पांडव वनवास में थे तो युधिष्ठिर ने एक सूखी भूमि पर जल संग्रह करने का उपाय ढूंढा। उन्होंने पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब और बांध बनाए। इससे न केवल उनके लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि वनवासियों को भी सहायता मिली। कोट इस कथा से प्रेरणा लेकर गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पास की नदी से पानी लाने के लिए एक छोटी नहर बनाई। उन्होंने गांव में जल संग्रहण के लिए तालाब बनाए। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक खेती शुरू की। यहाँ तक कि जो लोग खेती के लायक नहीं थे, उन्होंने ऋषि कण्व के मार्गदर्शन में मधुमक्खी पालन, मछली पालन और औषधीय पौधों की खेती जैसे नए कार्य शुरू किए। सामूहिक प्रयास और एकता का महत्व। ऋषि कण्व ने गांव वालों को बार बार यह समझाया कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण अलगाव है। यदि लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। उन्होंने महाभारत में भीम और अर्जुन के आपसी सहयोग का उदाहरण दिया। कोट यदि भीम की शक्ति और अर्जुन की कुशलता अलग अलग होती तो पांडव कभी कौरवों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। कोट गांव के लोग इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगे। उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जहां हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। किसी ने मजदूरी दी, किसी ने अपने खेत में काम करने दिया और किसी ने उपकरण उपलब्ध कराए। बाहरी दुनिया से जुड़ा। गांव के एक युवा अर्जुन, जो कुछ सालों तक शहर में रहकर पढ़ाई कर चुका था, उसने एक विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा, कोट हमारे गांव के उत्पाद अच्छे हैं, लेकिन हमें इन्हें शहर के बाजार तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें व्यापार करना सीखना होगा। कोट अर्जुन ने गांव वालों को इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया। गांव के युवाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचना शुरू किया। धीरे धीरे अंशपुर के उत्पाद शहरों और फिर अन्य राज्यों में प्रसिद्ध होने लगे। गांव का आर्थिक और सामाजिक विकास। कुछ वर्षों के भीतर अंशपुर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले गरीबी और निराशा थी, वहां अब समृद्धि और खुशी थी। बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं आत्मनिर्भर थीं, किसान खुश थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव के लोग एकजुट थे। गांव ने आसपास के दूसरे गांवों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लोग अंशपुर आकर सीखने लगे कि गरीबी से कैसे लड़ना है। ऋषि कण्व की विदाई और अंतिम संदेश। जब गांव पूरी तरह बदल गया तो गांव वालों ने ऋषि कण्व से कहा, कोट मुनिवर, यह सब आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ। कोट ऋषि कण्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कोट यह तुम्हारी मेहनत और एकता का परिणाम है। मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया। कोट उन्होंने अंतिम बार भगवद गीता का एक श्लोक उद्धृत किया। कोट उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। कोट अर्थात 039 मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और कभी भी अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। 039 ऋषि कण्व ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम लौट गए।
निष्कर्ष गरीबी से शिक्षा और एकता की ओर। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह अज्ञानता, असंगठित प्रयास और आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। यदि हम शिक्षा, एकता और सामूहिक प्रयास का सहारा लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंशुपुर की कहानी यह संदेश देती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति को पहचान लें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। भगवद गीता, रामायण और महाभारत हमें यही सिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलकर और कर्मशील रहकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी जिसने हमें सिखाया कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ज्ञान, कर्म और एकता में छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे चैनल ज्ञान गुण सागर 039 को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किन और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपके साथ और भी ज्ञानवर्धक कहानियां और विचार साझा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। कोट।